वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। एक आदमी है जिसका अभी 10% इंक्रीज हुआ है सैलरी में। उसकी अगर नई सैलरी 1,54,000 है तो पूछा गया उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या होगी। ठीक है, हमको ये क्वेश्चन देखना है। तो हम क्या करते हैं, पहले सॉल्यूशन। न्यू सैलरी कैसे पता चलेगी हमें? न्यू सैलरी मीन्स होगा ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज, जो इंक्रीज हुआ है उसका 10% वो, तो प्लस इंक्रीज जो भी अमाउंट इंक्रीज हुआ है सैलरी का वो। ठीक है, तो लेट हम क्या लिख लेते हैं, लेट द ओरिजिनल सैलरी, हम ओरिजिनल सैलरी को क्या मान लेते हैं, एक्स, क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो न्यू सैलरी हमारी कितनी आई है, फॉर्मूले में लिख लेते हैं 1,54,000। मैंने लिख लिया, न्यू सैलरी हमको गिवन थी 1,54,000, मैंने इस जगह लिख लिया। ओरिजिनल सैलरी कितनी है नहीं पता हमें, तो उसे हम एक्स लिख लेते हैं। प्लस इंक्रीज्ड सैलरी क्या है, इंक्रीज्ड सैलरी की जगह लिखा है 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी, है ना, ये लिख सकते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, x प्लस 10% का क्या बताया था, मतलब बेस हो जाता है 100, ऑफ का क्या होता है इनटू, ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, x थी, तो 1 जा 1 0 कट गया, यहां पर 1,54,000 ये आ गया। तो 10x उधर गया, 10x प्लस x अपॉन 10, ये क्या आ गया 1,54,000। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1,54,000 इज इक्वल टू 10x प्लस 1x 11x अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 1,54,000 इंटू 10 बाई 11 इज इक्वल टू x। 11 वन जा 11, 15 वन टाइम जाएगा, 4 उधर जाएगा कैरी, तो 44, 4 14 और ये 3 0 ऐसे लग जाएंगे। तो कितना आया 140 इंटू 10 इज इक्वल टू x। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे 14, 3 0 और 1 0 और लग जाएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख, मतलब ओरिजिनल सैलरी उसकी कितनी आई 1,40,000 और इंक्रीज सैलरी कितनी आई 10% होने के बाद 1,54,000। दिस इज द आंसर। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे के दिन 845 पीपल जू को विजिट करते हैं। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, मंडे के दिन सिर्फ 169 जाते हैं। What is the percentage decrease in people visiting the zoo on Monday? पूछा संडे के कंपेयर में मंडे में कितने अमाउंट, कितना परसेंटेज, अमाउंट ने परसेंट पूछा, कितना परसेंट डिक्रीज होता है इंसान का जू को विजिट करने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या लिखा सोल्यूशन में, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, पीपल विजिटिंग ऑन संडे कितना है, पीपल विजिटिंग ऑन संडे, संडे के दिन लोग कितने जा रहे हैं, दैट इज 845। पीपल विजिटिंग ऑन मंडे, मंडे के दिन कितने जा रहे हैं, दैट इज 169। ठीक है, सबसे पहले डिक्रीज्ड पीपल कितने, डिक्रीज्ड नंबर ऑफ पीपल कैसे पता चलेगा, संडे के दिन जाते हैं 845, मंडे के दिन जाते हैं 169, यहां साइड में कर लेते हैं
45 169 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 आएगा, तो बचेगा हमारा 5 + 1 6, 3 में से 6 यहाँ पे 13 बना लेते हैं, 7 8 9 10 11 12 13, 7 में से 1 गया 6, कितना बचा 676 पीपल जो डिक्रीज हुए। ठीक है, पूछा व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड परसेंट निकालना है। डिक्रीज्ड परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डिक्रीज्ड पीपल, नंबर ऑफ डिक्रीज्ड पीपल विजिटिंग जू अपॉन नंबर, किससे कंपेयर कर रहे हैं मंडे को हम, संडे से, नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग जू ऑन संडे, नंबर ऑफ पीपल विजिट जू ऑन संडे इंटू 100। डिक्रीज्ड पीपल कितने हैं 676, कितने हैं 676, संडे को कितने जाते हैं 845, तो हम यहां पे जू की जगह कहां पर लिख देंगे 845 इंटू 100। ठीक है, सबसे पहले हम 845 और 100 को 5 की टेबल से काटते हैं, 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया तो 3 उधर जाएगा 34, 6 जा 30, 4 उधर गया तो 13, ये जाएगा हमारा 5 2 जा 10। अब 169 को मैं यहीं से करती हूँ, 169 इंटू, हम 4 टाइम करें, 9 4 जा, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस देखना है 6, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो मुझे 36 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 9 4 जा 36, 6 यहाँ 3 ऊपर कैरी, 6 4 जा 24, 24 में 3 प्लस करेंगे 25 26 27, 7 2 ऊपर, 4 1 जा 4, 2 प्लस किया तो 6, कितना आएगा 676, तो 169 1 जा 169, ये जाएगा 4 टाइम, तो इज इक्वल टू कितना होगा 4 इंटू 20, तो 20 इंटू 4 कितना होता है, दैट इज 80, तो कितना डिक्रीज आया, परसेंटेज डिक्रीज निकाला था हमने तो कितना आया, दैट इज 80%। दिस इज द आंसर। Now moving toward the third question. A shopkeeper buys 80 articles for rupees 2,400 and sell them for profit 16%. Find the selling price of one article. बोला एक शॉपकीपर है जिसने 80 आर्टिकल खरीदे 2,400 में और उन्हें कुछ प्रॉफिट में बेच दिया, जो कि प्रॉफिट परसेंट गिवन है 16%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. हमको एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा है. बहुत इजी है, कैसे करना है ये चीज देखते हैं. सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है. कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है 2,400. ठीक है. प्रॉफिट परसेंट गिवन है, दैट इज 16. प्रॉफिट अमाउंट कितना निकलेगा, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट पता है तो प्रॉफिट अमाउंट भी पता है. कैसे पता है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 16%, का बेस होता है 100. अमाउंट किस पर होता है, परसेंट. प्रॉफिट परसेंट क्या है हमारा, किस उस पर है, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर. तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 2,400. 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, तो 16 इंटू 24. साइड में ही मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ यहां पर आपको. 24 मल्टीप्लाइड बाय 16, 6 4 जा 24, 4 यहाँ 2 पर कैरी, 6 2 जा 12 और 2 प्लस करेंगे तो आएगा 14. 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2, तो आएगा हमारा 4 प्लस 4 8 और 2 प्लस 1 3. कितना आएगा 384. ठीक है. हमारा प्रॉफिट अमाउंट कितना है 384. अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. अगर हमें सेलिंग प्राइस पता है इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, इस केस में हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, दैट इज
2400 और प्रॉफिट की जो अमाउंट हमारी निकल आई थी वो थी 384। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी 2400 प्लस प्रॉफिट की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 384। या रफ में साइड में मैं प्लस करके दिखा देती हूँ। 2400 और 384 को प्लस करेंगे तो 4, 8, 7 और 2 तो कितना आएगा हमारा 2784। ये 80 आर्टिकल्स के लिए है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का कितना होगा। बहुत सिंपल है, 2784 डिवाइडेड बाय 80, क्योंकि ये 80 का दिया था हमें, एक का निकाला इसलिए मैंने इसे 80 से डिवाइड कर रही हूँ। 2 की टेबल से करते 2 8 जा 2 4 जा 8 तो 0 का 0 ये करेंगे। 2 1 जा 2 3 जा 6 1 उधर जाएगा 9 और 4 आता है 2 टाइम। 4 कितने टाइम आता है 2 की टेबल में 2 टाइम और 0 का 0। 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम, 1 उधर जाएगा 9 टाइम 18 और 6। 2 की टेबल में 20 कितने टाइम आता है 10 टाइम आता है। ये कितने टाइम आता है 3 4 8। अब देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ 348 है, तो हमने पॉइंट डेसिमल पढ़ा है पिछली क्लास में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 348, नीचे एक 0 है तो राइट हैंड साइड से एक वैल्यू बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये कितना आया, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 348 रुपीज 34.8। दिस इज द आंसर।